नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स के पार्ट 1 में हमने सारे क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारा का सारा हमने जनवरी से लेकर मई तक कंप्लीट किया। उसका पार्ट 1 का वीडियो भी हम आपको दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी पिन कर देंगे। जरूर देखना, बहुत काम का है। आने वाले एसएससी और अभी जो एनटीपीसी होने वाला है यूजी वाला, जरूर सवाल मिलेंगे उससे। अब पार्ट 2 देखते हैं, ठीक। और आज पार्ट 2 करने के बाद ये पूरा हमारा ओवर भी हो जाएगा। तो अभी देखो, सबसे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम की बात कर रहे हैं। भाई विंटर गेम की बात कर रहे हैं, एक बात बताओ, विंटर में जीतेगा कौन? भैया विंटर में वही जीतेगा ना जिसको सर्दी में बहुत आराम से खिलौने खेलने की आदत है। वो कौन है? हमारी इंडियन आर्मी यार। एक बात बताओ, सियाचिन में रहते हैं। अब सियाचिन से ज्यादा ठंडी जगह कोई है? कोई नहीं है। वहां वो लोग ऐसे बंदूक जैसे खिलौनों से खेलते हैं वो लोग, तो उनको तो कोई नहीं हरा सकता ना। इसीलिए ये कहां कौन जीता है? इसमें भारतीय सेना जीती इसमें, ठीक है। और हारा कौन? मतलब हारा का मतलब सेकंड कौन आया? ये हिमाचल प्रदेश। कहां पर हो रहा था ये? लेह लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहीं पर इतनी बर्फ है कि विंटर गेम्स जैसी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये हो रहा था। मैस्कट कौन था? शुभंकर। ये था स्नो लेपर्ड, क्योंकि ठंडी जगह पर था इसलिए स्नो लेपर्ड। अच्छे से देखना, मैं भी सवाल भी करवाऊंगा आपको सारे, ठीक है। फिर आगे आते हैं और कोशिश करेंगे सब कुछ क्लास में याद करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। अब ट्राइबल गेम में कौन जीतेगा? देखो भाई, यहां पर कौन जीता है? कर्नाटक। कैसे याद रखोगे? देखो ट्राइबल क्या करते हैं, आपने सुना होगा ना, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा जम्बा जम्बा। तो अब ऐसे में देखिए, ट्राइबल भी ऐसे डांस करते हैं ना। तो अब जब ट्राइबल ऐसे डांस करेंगे तो आप क्या बोलोगे? भाई नाटक ना करो यार। आपके सामने मान लो आपका एक दोस्त है, वो ऐसा ट्राइबल जैसा ऐसा हुला लाला करके डांस करने लगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई नाटक ना कर, नाटक ना कर, तू ना कर नाटक, तू ना कर नाटक भाई, तू ना कर नाटक। तो कर्नाटक हो गया। तो ट्राइबल की बात आएगी तो जीता कौन? कर्नाटक। और सबसे ज्यादा ये बताओ, सबसे ज्यादा मतलब ट्राइबल सबसे ज्यादा कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। आपको पता ही है, वो ट्राइबल स्टेट ही है पूरा का पूरा। तो इसीलिए ये हो कहां पर रहा था? छत्तीसगढ़ में। फिर देखिए, अब इसका मैस्कट कौन था? इसका मैस्कट था मोरवीर। माने एक इंसान जिसके पीछे ऐसे मोर जैसे पंख थे, ये है मोरवीर। तो यहां पर क्या आ गया? इसका मैस्कट है मोरवीर, इंपॉर्टेंट। ऑलराइट। तो छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, यहां पर ये हुआ है। कूल। अच्छा, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। ये आपने देख लिया। और सेकंड पे आया है उड़ीसा, थर्ड पे झारखंड। टेक्निकली तीनों ही देखो ट्राइबल स्टेट हैं। तो सबसे ज्यादा ट्राइबल छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप उड़ीसा में रहता है, और फिर झारखंड हो गया। आपको खैर टॉपर याद रखना है और कहां पर हो रहा था, मेनली यही एग्जाम में आता है। फिर देखिएगा अगली बात हमारे पे क्या आ रही है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है कि बताओ खेलो इंडिया बीच गेम कहां हो रहे थे? भाई यहां पर तो बीच होना चाहिए ना, फिर बहुत अच्छा सा। तो ये दीव में हो रहे थे। दीव जगह का नाम है, घोगला बीच, दीव में हो रहे थे। ना गोवा ना कर्नाटक, कहीं नहीं। यहां जीता कौन? देखो भाई, वही कर्नाटक गेम्स में टॉप मार रहा है यार। ये देखो, तो बीच पे भी ना कर्नाटक, बीच पे भी ना कर्नाटक। तो हमारे फिर से चलो ना, खेलो इंडिया अगर विंटर गेम्स की बात करूंगा तो कौन जीता था? विंटर में तो भाई हमारी आर्मी जीतेगी, है ना। तो इंडियन आर्मी हो गई, वहां जीती है। फिर अगर बात करूंगा ट्राइबल गेम्स में तो कर्नाटक, बीच गेम्स में तो कर्नाटक, ठीक है। ये हो गया। और इसका मैस्कट कौन है? एक डॉल्फिन है। खुश रहती है ये डॉल्फिन, हमेशा खुश मिजाज डॉल्फिन हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, फिर विंटर ओलंपिक्स की बात करते हैं। तो विंटर ओलंपिक्स में देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा? देखो, विंटर ओलंपिक्स कब हो रहा है? ये जो विंटर ओलंपिक्स है ये इस बार किया जा रहा था कहां पर? इसको आप ऐसे याद रखो, माइक। मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, माइक, MIC, मिलान में हो रहा था, जो कि इटली में है। मिलान में हो रहा था, जो कि इटली में है। और कोवर्टनी जो है, क्रिस्टी कोवर्टनी, वो इसको लीड कर रही थी। बस भाई हो गया, ठीक है। पहली बार कोई महिला लीड कर रही है, किसी महिला की अध्यक्षता में हो रहा है ये विंटर ओलंपिक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो अभी चीफ है, इंडियन ओलंपिक कमीशन की जो चीफ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की जो चीफ है वो है क्रिस्टी कोवर्टनी। इनके अध्यक्षता में हो रहा है। सो आप इतना याद रखो, माइक पे अनाउंस किया गया, ठीक है ना। माइक पे अनाउंस किया गया 16वीं बार। तो 16th गेम्स थे ये जो माइक पे अनाउंस कर गए। मिलान, इटली और कोवर्टनी, क्रिस्टी कोवर्टनी, ठीक है। फिर इंडिया की तरफ से कौन थे? 2 लोग थे, स्कीइंग में थे, लेकिन हम लोग मेडल नहीं जीते, लेकिन हां पार्टिसिपेट तो किया। अब देखो यहां पर आती है यार ये वाली बात, ग्रैंड मास्टर वाली बात। 92nd वाले कौन आए? आर्यन वार्ष्णेय, ये हो गए सेकंड नंबर 92nd। 93rd पे कौन आए? आरव डोंगला। देन 94 पे आ गए मयंक चक्रवर्ती। देखिए 4 पे है, 4 से चक्रवर्ती, इजी है, ये तो इजी हो रहा है। 95 पे क्या आ जाएगा? अरोन्यक घोष। अरोन्यक घोष, अच्छा जी। तो अरण्यक मतलब होता है फॉरेस्ट, FOREST, हाँ। अरोन्यक घोष ये आ गए 5वें पे आ गए। तो 5th पे 95th ग्रैंड मास्टर लेटेस्ट वाले ये है अरोन्यक। 4 से चक्रवर्ती, तो ये चक्रवर्ती आ जाएंगे।
यहां पर आ गए आरव, 3 लेटर होते हैं वैसे तो यार, ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 होते हैं, 1 2 3 है आरव, कितना सिंपल है। 93 और 92 ये आ गए आर्यन, वैसे तो याद ही करना पड़ेगा आपको, आर्यन वार्ष्णेय, ये हो गए 92 के। गाइस प्लीज मेक श्योर कि आपको इनके नंबर के सहित पता हो। तो 94 वाले कौन हो गए? चक्रवर्ती, ठीक है ना। 93 वाले आरव, है ना। 95 वाले वो घोष, या जाएंगे घोष, अरुण्यक घोष। चलो फिर देखते हैं। अच्छा देखो, अभी 2027 में ना इंडिया में एक कौन सी चैंपियनशिप के होस्टिंग राइट्स इंडिया ने ले लिए हैं, जो पेरिस के बाद अगले ओलंपिक के लिए क्वालिफायर इवेंट के रूप में भी काम करेगा। तो इंडिया में इस बार इंटरनेशनल जो एशियाई जो पिस्टल चैंपियनशिप है वो इंडिया में हो रही है। एशियन पिस्टल ऑब्लिक इंडियन पिस्टलशिप, पिस्टल ऑब्लिक राइफल, माने इसमें पिस्टल और राइफल दोनों की शूटिंग का होगा। तो इस बार ये इंडिया में खेले जाएंगे एशियाई गेम्स। तो जो एशियन मतलब एशियन चैंपियनशिप इस पर्टिकुलर उसका तो आ जाएगा एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप, ये खेला जा रहा है भाई कहां पर? भारत में। अच्छी बात है। फिर इसके बाद देखना एशिया में एशिया कप आर्चरी कहां पर हो रहा है? ये नई दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में। तो मेजबानी कौन कर रहा है? इंडिया का न्यू दिल्ली कर रहा है। एशियन आर्चरी, एशियन पिस्टल, एशियन शूटिंग सब इंडिया में हो रहा है इस बार। फिर बात करेंगे वर्ल्ड आर्चरी ने किस पैरा एथलीट को अवार्ड दिया है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। ये है शीतल देवी, जम्मू कश्मीर के, जिनके दोनों हाथ नहीं है, ये पैरों से तीरंदाजी करती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, राइट। आगे आते हैं। फाइड फ्री स्टाइल चेस इस बार कौन जीता है 2026 का? मैग्नस कार्लसन, विदाउट अ डाउट टॉपर है भाई ये मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन ने फाइड फ्री स्टाइल चेस जीता है। फिर बात करेंगे अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में हमारे वहां रनर अप कौन आया? देखो रनर अप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्य सेन बस लक्ष्य से जरा सा चूक गए और ये रनर अप रहे। और आज तक ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को सिर्फ 2 लोग जीत पाए हैं, एक प्रकाश पादुकोण और दूसरा पुलेला गोपीचंद। इनके अलावा कोई नहीं जीत पाया। इस बार बस ये लक्ष्य को भेजने ही वाले थे कि हार गए यार ये। तो ये लक्ष्य सेन जीतते जीतते हार गई है, ठीक है। ताइवान के चुनई से हार गई है। चलिए भाई सवाल देखते हैं कितना आपने सीखा इस वाले उसमें। तो देखो यहां पर कौन सी टीम ने अभी खेलो इंडिया विंटर गेम जीता है? बालकगंज विंटर गेम में कौन आ जाएगा? आपको पता है, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, ऑफिशियल मैस्कट कौन था खेलो इंडिया विंटर गेम का? ऑफिशियल मैस्कट खेलो इंडिया विंटर गेम का याद है ना, वो स्नो लेपर्ड, शुन ऐसा, शीनेशी, ये हो गया। फिर देखो यहां पर पर्ल क्या आ जाएगी? वो बीच गेम्स की जो दीव में हो रहे थे। मोरवीर वो ट्राइबल गेम्स के, है ना। फिर देखो कौन सा स्टेट है जो ओवरऑल चैंपियन बना है, टोटल 23 गोल्ड मेडल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में? ट्राइबल तू ना कर्नाटक, तो कर्नाटक हो गया भाई, आ गया आंसर मेरे पास में, ठीक है ना। फिर देखो कौन सा होस्ट स्टेट है जहां खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे 2026 में? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे ज्यादा ट्राइबल कहां है? छत्तीसगढ़ में। हो गया भाई मेरे आंसर। फिर मैस्कट कौन है खेलो इंडिया ट्राइबल के? मोरवीर जो है, मोरवीर का मोर का मतलब क्या होता है भाई? मोर का मतलब मयूर होता है ना। ये क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यस। फिर देखिएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां हो रहे थे? ये दीव में हो रहे थे, घोगला बीच में, याद आया ना। वेरी गुड यार। फिर देखो अभी मैस्कट खेलो इंडिया बीच गेम्स, पर्ल को मैस्कट बनाया गया, तो ये क्या आ जाएगा? पर्ल जो है वो क्या है? एक नीली व्हेल है, एक खुश मिजाज डॉल्फिन, एक हैप्पी डॉल्फिन है ये। फिर 16th विंटर गेम्स जो है ये 25th विंटर ओलंपिक गेम्स, अच्छा 2026 वाले विंटर ओलंपिक गेम्स, हाँ कहां पर हो रहे थे? मिलान, इटली, कॉर्टिना। तो क्रिस्टीना कॉर्टिना ये हो रहा था, तो इटली में हो रहे हैं, ठीक है। देन अभी पहली महिला कौन है जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स की अध्यक्षता मिली है? कौन आ जाएंगी? क्रिस्टी कोवेंट्री, ये क्रिस्टी कोवेंट्री, ये हो गई। फिर बताइएगा अभी मेडल टैली विंटर ओलंपिक्स में टोटल सबसे ज्यादा किसने जीते? तो विंटर ओलंपिक्स को जीता किसने? भारत यहां नहीं जीता था। ये एक मैं नीचे होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि कौन जीता है विंटर ओलंपिक्स में, पक्का? ठीक है। आइए आरिफ मोहम्मद खान और हु इज पार्ट ऑफ 2 मेंबर इंडियन, बताइएगा वो कौन से स्पोर्ट्स से हैं? मेरे भाई ये स्कीइंग से थे ये लोग, ठीक है ना। अब बात आती है कि क्रॉस कंट्री स्कीइंग से, अल्पाइन स्कीइंग से, फिगर स्केटिंग से, आइस हॉकी से, दोनों में से कौन सा वाला? वेल आंसर्स नहीं, अटक गए, रुक गए, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। स्केटिंग देखा था ना, बहुत आराम से बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे। क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कि आप स्केटिंग ही अगर मैंने बता भी दिया ना तो एग्जाम में पक्का गलत करोगे। अब तुम वापस वीडियो को पॉज करोगे, 4 स्लाइड पीछे जाओगे, फिर देखोगे एग्जैक्टली इन दोनों के नाम के आगे क्या लिखा है और वो तब बताएंगे आप, ठीक है। चलिए अभी 95th ग्रैंड मास्टर कौन बना है? घोष। तो ये आ गया अरुण्यक घोष।
ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया यार आपका पूरा का पूरा स्पोर्ट्स का अब कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हमने करा दिया। मई से लेके जून तक जितना भी करंट अफेयर्स की न्यूज थी, अब आपको स्पोर्ट्स वाली याद हो गई होगी। मेजर मेजर जो भी चीजें हैं वो आपको याद हो गया होगा। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बढ़िया लगा हो तो नीचे जरूर कॉमेंट करिएगा, और अगर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।